नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी इन्फिनिटी में। मैं हूं वासु। बहुत समय के बाद आज एक बार फिर से मौका मिला है कि मैं फिर से अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पे वीडियोस पोस्ट करूं। और जैसे मैं पहले आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो सूत्र होते थे, जो नॉलेज होती थी, वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता था कि आप अपनी खुद की कुंडली का अध्ययन कर सकें। तो मैं फिर से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जैसे पिछली बार आप सबका प्यार मिला था वैसे फिर से मिलेगा, और अपना ये जो वीडियोस पोस्ट करने का सफ़र है ये लगातार चलता रहेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे बुध और शुक्र की युति के बारे में, कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र की युति हो रही है तो इसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। ये जो मरकरी और वीनस का कंजंक्शन है ये कैसे आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, आपकी लाइफ में क्या इसका रोल रहता है। देखिए, मरकरी और वीनस का कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो ये बहुत कॉमन कंजंक्शन है। हर तीसरे इंडिविजुअल की कुंडली में आपको ये कंजंक्शन मिलेगा। बिकॉज अगर हम सोलर सिस्टम को अपने समझें तो मरकरी सूर्य के सबसे करीब है और सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस है। और जब हम कुंडली की बात करते हैं तो आप कभी भी ध्यान देंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि मरकरी कभी भी सन से एक घर से ज़्यादा डिफरेंस में नहीं रह सकता है, और वीनस मैक्सिमम 2 हाउसेस के रेफरेंस में रह सकता है सन से। तो लगभग आपको हर तीसरे इंडिविजुअल की कुंडली में ये कंजंक्शन देखने को मिलता है। बहुत कॉमन कंजंक्शन है पर बहुत अच्छा कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रह जो हैं बुध और शुक्र दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, दोनों ही पॉजिटिव ग्रह माने गए हैं, जिनको ये कहा गया है कि इनका रिजल्ट जो होता है, इम्पैक्ट जो होता है वो अच्छा होता है। क्रूर ग्रहों की गिनती में नहीं आते हैं ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दोनों मित्र हैं, बुध और शुक्र दोनों मित्र ग्रह हैं। तो जब दो मित्र ग्रहों की कंजंक्शन होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में। जैसा कि मैं हमेशा से आपसे बोलता आया हूं कि जब भी हम कंजंक्शन की बात करेंगे तो डिग्रीज का डिफरेंस जो दो प्लैनेट्स में है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये डिग्री डिफरेंस अगर बढ़ता चला जाएगा, 20 डिग्री या उससे ज़्यादा का डिफरेंस है दो ग्रहों के बीच में, तो कंजंक्शन का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा। जितना क्लोज कंजंक्शन होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस कंजंक्शन के बारे में, तो पहले बात करते हैं कि बुध ग्रह क्या है। बुध ग्रह आपकी बुद्धि को दिखाता है, आपके विवेक का स्वामी है। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी रीजनिंग कैसी है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी एनालिटिकल रीजनिंग कैसी है, अप्रोच कैसी है, ये बुध से आता है। बुध ग्रह आपकी वाणी का, आपकी स्पीच का, आपकी कम्युनिकेशन का कारक है। आप कैसे लिखते हैं, आप कैसे बात करते हैं, किन शब्दों का आप चयन करते हैं वार्तालाप करते समय, वो बुध से देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो बुध आपकी बहन का कारक होता है, बुध आपकी बुआ का कारक होता है। बुध आपके बिजनेस एक्यूमेंट को दिखाता है कि आप कितना अच्छा बिजनेसमैन हैं, आप कितना ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, बिजनेस कैसे कर सकते हैं। बुध राइटिंग का भी कारक होता है, तो जो राइटर्स होते हैं वो हम बुध से देखते हैं। स्पीकिंग स्किल्स बुध से देखी जाती हैं। तो जो डिबेट करने वाले लोग हैं, जैसे वकील हो गए, या जो एडवाइज़र्स हो गए, जैसे साइकेट्रिस्ट हो गया, या कंसल्टेंट्स हो गए जो आपको एडवाइस करते हैं, वो सब बुध से देखते हैं हम लोग। जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र भी एक सौम्य ग्रह है। शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक है, वो ब्यूटी का कारक है। एक जो संबंध आपका चल रहा है या जो भी आपके रिलेशंस हैं उनका कारक शुक्र होता है। शुक्र फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं शुक्र के अंदर। आपकी जो सुविधा के जो भी चीज़ें आपको सुविधा कन्वीनियंस प्रोवाइड करती हैं, जो आपको लग्जरी और कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं चीज़ें, वो सब शुक्र से देखते हैं। फीमेल्स के जो मेकअप का आइटम्स जो होते हैं वो सब शुक्र से देखे जाते हैं। इसके अलावा वीनस कार्स को रिप्रेजेंट करता है। जो आप गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, जो लग्जरी कार्स होती हैं, वो हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि कंफर्ट आपका लाइफ में जो भी है वो सब शुक्र से देखा जाता है। तो जो भी चीज़ जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है वो आपका
सोफ़ा भी हो सकता है, वो आपका रिक्लाइनर भी हो सकता है, वो आपकी कार भी हो सकती है। हर वो चीज़ जो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रही है, रिक्रिएशन में ये आपके लिए एक सुविधा का कारक बनी हुई है, वो सब शुक्र से देखा जाता है। और इन जनरल अगर मेल्स हैं तो मेल्स की लाइफ में जो फीमेल होगी या किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में जो फीमेल होती हैं, उनके साथ जो रिलेशन होता है वो शुक्र से देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र पीड़ित है तो आप जनरली देखेंगे कि उसकी मैरिड लाइफ या उसकी रिलेशनशिप लाइफ खराब होगी, या अन्य उसकी फीमेल्स दोस्त होंगी भी नहीं, और अगर होंगी तो उनके साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो बुध और शुक्र ग्रह जब ये दोनों की युति होती है और ये दोनों एक साथ एक भाव में एक राशि में होते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, मुझसे अगर एक शब्द में कहा जाए कि इस युति को डिफाइन करिए, इस कंजंक्शन को डिफाइन करिए, तो वो एक वर्ड होगा कम्युनिकेशन। ये दोनों ग्रह जब एक साथ होते हैं तो जो मेजर फोकस होता है इंडिविजुअल का वो कम्युनिकेशन पे होता है। और आपको अगर पता लगाना है कि किस व्यक्ति का शुक्र और बुध एक साथ बैठा है तो आप उसके कम्युनिकेशन को नोटिस करिए, उसकी बात करने के तरीके को नोटिस करिए। आपको बहुत आसानी से एहसास हो जाएगा कि इनके बुध और शुक्र एक साथ हैं कि नहीं, और वो कैसे हैं, अच्छी अवस्था में हैं या खराब अवस्था में हैं। जब भी बुध और शुक्र की युति होती है तो ऐसे इंडिविजुअल का जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसकी जो शैली होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब वो वार्तालाप करे, बात करे तो भी बहुत अच्छे से करेगा, और अगर वो राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस करता है या वो लिखता है तो वो भी बहुत अच्छा लिखेगा। दोनों वेज में उसकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होती है, बहुत सॉफ्ट कम्युनिकेशन होती है, बहुत प्यारी कम्युनिकेशन होती है। पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग हो जाती है ऐसे इंडिविजुअल की, क्योंकि जब भी ये किसी से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो सामने वाला इंडिविजुअल जो होता है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, एक आकर्षण उसके मन में उत्पन्न होता है इनके प्रति, और वो इनकी पर्सनैलिटी के प्रति, जो इनका सौम्य नेचर है, जो इनका सॉफ्ट कैरेक्टर है या जो सॉफ्ट स्वभाव है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लगता है सामने वाले को। ऐसा इंडिविजुअल की इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी होती है। ये युति डिपेंडिंग ऑन द हाउसेस बहुत सारे इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर ये युति मान लीजिए द्वितीय भाव में हो रही है, किसी के सेकंड हाउस में हो रही है, तो ऐसा इंडिविजुअल बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है। अगर वो अपने ही फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होगा तो उसको बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत ज़्यादा अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ा सकता है, वो एक्सपैंड कर सकता है। मान लीजिए ये युति फिफ्थ हाउस में हो रही है किसी इंडिविजुअल के, तो ऐसा जो इंडिविजुअल होगा, क्योंकि मरकरी जो है वो मिमिक्री का भी कारक होता है, वो कॉपी करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रह है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो है वो आप देखेंगे कि वो एक्टिंग स्किल्स उसके अंदर होंगी, वो थिएटर में, ड्रामा में इंटरेस्ट ले सकता है और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर नाइन्थ हाउस में किसी की ये युति हो रही है तो आप देखेंगे ऐसे इंडिविजुअल को रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। वो जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें, उनको पढ़ेगा और उसके बारे में लोगों को बताने में बहुत मज़ा आता है, उसको बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आता है बताने में। क्यों? क्योंकि बुध भी एक तरीके से एडवाइज़र है, तो वो एडवाइस करता है अबाउट रिलीजन, अबाउट रिलीजियस थिंग्स, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसके बारे में। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ देखी गई है कि जब ये दोनों ग्रहों की युति होती है किसी एक इंडिविजुअल की चार्ट में, तो उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, वो बहुत कुछ इमेजिन कर सकता है। ऐसा इंडिविजुअल जो है वो स्टोरी राइटर या स्टोरी टेलर बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो अपने मन में चीज़ें इमेजिन कर सकता है। बिकॉज वीनस जो है वो आपकी इमेजिनेशन को दिखा रहा है, वो आपकी इमेजिनेशन को एक्सपैंड कर रहा है, और बुध जो है वो कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। तो आपकी जो इमेजिनेशन है आप उसको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं लोगों के साथ। तो ऐसे केसेस में ये भी देखा गया है कि जो इंडिविजुअल है उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, और अगर वो इमेजिन ऐसा कोई काम करता है या ऐसा कोई प्रोफेशन में है जहाँ पे उसको अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना है, तो वो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा होता है ये कंजंक्शन उसके लिए। ऐसे लोगों आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में होंगे, थिएटर्स में होंगे, स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं। अगर बुध मजबूत राशि में है, जैसे कन्या राशि में है, शुक्र जरूर नीच का हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे ऐसे लोग राइटर बहुत अच्छे होते हैं। अगर मिथुन राशि में ये कंजंक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छा कंजंक्शन माना जाता है। तुला राशि में अगर ये कंजंक्शन हो रहा है तो ऐसा इंडिविजुअल जो होगा उसको बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट होगा, कैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, ऐसे नए नए आइडियाज़ और यूनिक आइडियाज़ उसको हमेशा आते रहेंगे। तो ये दो बहुत अच्छा कंजंक्शन माना गया है। अब इस कंजंक्शन में मेजर थीम तो कम्युनिकेशन की ही है,
लेकिन अब बुध कम डिग्री होल्ड कर रहा है या शुक्र कम डिग्री होल्ड कर रहा है, उससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी मेजर थीम इस पूरे कंजंक्शन की कम्युनिकेशन है। अगर मान लीजिए बुध की डिग्री कम है और वीनस की डिग्री ज़्यादा है, शुक्र की डिग्री ज़्यादा है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो होगा, अब हम बुध से शुक्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तो शुक्र जो है वो आपके रोमांस का कारक है, आपके प्यार का कारक है, आपके संबंधों का कारक है। दो व्यक्तियों के बीच में जो आत्मीयता होती है वो शुक्र से देखी जाती है। तो ऐसे इंडिविजुअल को रिलेशंस इस्टेब्लिश करने के लिए या संबंध को बनाए रखने के लिए या एक दूसरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए और रिलेशंस को कंटिन्यू करने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उसकी लाइफ में कम्युनिकेशन नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा किसी सामने वाले इंडिविजुअल से, तो वो रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश कर पाएगा। ये अगर किसी के कंजंक्शन है उसके चार्ट में, तो आप देखेंगे अगर वो मेल है तो अपनी वाइफ से, अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड से। कम्युनिकेशन उनके लिए उस रिलेशन को चलाने के लिए, उस रिलेशन की हार्मनी को और बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके चार्ट में कंजंक्शन है और मरकरी की डिग्रीज वीनस की डिग्रीज से कम है, तो मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा कि आप अपनी जो पार्टनर है, आपकी जो वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन हमेशा बनाए रखिएगा। कम्युनिकेशन का एंगल या चैनल जो है वो हमेशा ओपन रखिएगा। आप जितना कम्युनिकेट करेंगे, आपके रिलेशंस उतने ज़्यादा हार्मोनियस और उतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि वीनस की डिग्री कम है और मरकरी की डिग्री ज़्यादा है, मतलब शुक्र इस कंजंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो होगा आप देखेंगे बहुत काम पर्सनैलिटी का होगा। क्योंकि देखिए मरकरी जो है वो थोड़ा फास्ट स्विफ्ट मूवमेंट दिखाता है, बहुत जल्दी मूव करने वाला ग्रह है, सबसे तेज मूव करने वाला ग्रह है सोलर सिस्टम में। तो जब वीनस की डिग्री कम होगी तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बहुत काम हो जाएगा। यहाँ पे वीनस जो है वो मरकरी को की स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। अब ऐसा इंडिविजुअल बहुत सॉफ्ट स्पोकन होगा, बहुत आहिस्ता से, प्यार से, धीरे धीरे बात करने वाला होगा। और जब भी ये इंडिविजुअल बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो एक सॉफ्ट फेमिनिन टच होगा उसकी वाणी में, उसके बात करने की जो शैली होगी वो बहुत सौम्य होगी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। उसकी एक इतनी प्लीजिंग पर्सनैलिटी और इतना प्लीजिंग ऑरा होता है कि इंडिविजुअल इसके कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखना चाहता है। ऐसे व्यक्तियों से लोग जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि जैसे ये वार्तालाप करते हैं, जैसे ये बात करते हैं, वैसे ही हम भी कर सकें। वीनस की डिग्री कम है और बुध की डिग्री ज़्यादा है, ऐसा इंडिविजुअल अगर बिजनेस करता है, वो भी फीमेल से रिलेटेड चीज़ों का बिजनेस करता है, जैसे फीमेल के लिए लग्जरी आइटम्स हो गए, मेकअप आइटम्स हो गए, तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा इंडिविजुअल ड्रामा में, थिएटर में, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। पैसा जो आएगा उसको इन्वेस्ट करने की सजेशन भी ऐसे लोग बहुत अच्छी देते हैं, क्योंकि वीनस जो है वो पैसे को, मनी को रिप्रेजेंट करता है, और मरकरी जो है वो आपका एडवाइज़र है कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, कैसे हमको बेस्ट और मैक्सिमम रिटर्न्स ऑब्टेन कर सकते हैं हम इस पैसे से। तो ऐसा इंडिविजुअल जो है वो एडवाइजरी पैनल में अगर कहीं पे होगा, या कोई ऐसा जॉब करता है जहाँ पे वो लोगों को एडवाइस करता है, जैसे म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हो गए या फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए, तो वो भी हम देखते हैं जब शुक्र की डिग्री कम होती है और बुध की ज़्यादा होती है, और बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं ये लोग। तो ये था आज एक छोटा सा वीडियो था बुध और शुक्र की युति के बारे में। वैसे तो मैं इसमें और भी बहुत ज़्यादा बता सकता हूँ, डिफरेंट हाउसेस में, डिफरेंट साइंस में इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें बुध और शुक्र की युति के बारे में, तो वो मेन जो थीम है वो कम्युनिकेशन की है कि कम्युनिकेशन कितनी अच्छी होगी, कितनी सॉफ्ट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि और भी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीख सकें, जान सकें और अपने चार्ट को स्वयं देख सकें। चलिए, थैंक यू।